हेलो सर, माई सेल्फ सजल राणा। सर मेरा सवाल था कि जैसे हम स्मोकिंग करते हैं तो क्या उसका जो डैमेज हो रहा है लंग्स पर वो रिवर्सेबल होता है या नहीं होता है, और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? ये आपने इस सवाल के लिए आधा घंटा चाहिए जवाब देने के लिए, लेकिन तो जो स्मोकिंग करते हैं, एक तो मैं डेटा के बिना बात नहीं करता, इसलिए जो जो 21 साल की उम्र में अगर स्मोकिंग करता है और स्मोकिंग करता रहता है, उसका जीवन काल 10.9 साल कम हो जाता है। उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ब्रोंकाइटिस होती है, सीओपीडी मैंने कहा जो थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, उसका प्राइमरी कॉज स्मोकिंग होता है। और अगर आपने सपोज 20 साल स्मोकिंग करी और आपको सीओपीडी हो गई, आपके लंग फंक्शन 100 की जगह 70% पे पहुंच गए, अगर आप स्मोकिंग बंद कर देंगे तो वो 70 से 100 पर कभी नहीं आएंगे। 70 से 75 हो जाएंगे, हो सकता है 80 हो जाए, लेकिन अगर स्मोकिंग करते रहेंगे तो 70 से 60 फिर इस तरह से कम होते जाएंगे। तो सीओपीडी की बात करें तो अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करते और दवाइयाँ खूब खाते हैं तो आपके लंग फंक्शन गिरते ही जाएंगे। कोई भी दवाई अब तक नहीं बनी सीओपीडी की जो कि लंग फंक्शन को इम्प्रूव कर सके, सिर्फ स्मोकिंग बंद करने से ही होती। और किसी का सवाल? Hello, sir. My name is Deeti. My question to you is what all preventive measures can an individual take to prevent asthma? So asthma is a basically genetic disease. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय जीन्स। ये इसको एलर्जिक टेंडेंसी कह सकते हो या जीन्स के ज़रिए, या एक बस टेंडेंसी माने तो उस आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं बदल सकते, वो तो उन्होंने आपको जन्म दे दिया, आपको एलर्जिक टेंडेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आपको अस्थमा है। हम खुद ही डॉक्टर्स हैं जो अस्थमा का डायग्नोसिस पता होते भी बताने में भी झिझकते हैं, क्योंकि पेशेंट अपने कागज़ उठा के दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा कि भाई मेरे को अस्थमा कैसे हो सकती है। नंबर एक बात तो ये, एक तो एक्सेप्ट करना कि अस्थमा है। उसके बाद जो आपने प्रिवेंशन की बात करी, तो उसके लिए तो अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स। अब अस्थमा के ट्रिगर्स 3 सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो एयर पॉल्यूशन है, एक आपके पॉलन्स हैं जो हाउस, और तीसरे होते हैं हाउस डस्ट माइट्स, जो ये कारपेट के नीचे डस्ट होती है, पुरानी डस्ट होती है, या गद्दों के नीचे या पर्दे के नीचे, पुरानी किताबों पे, या कपड़े हम सर्द गर्मियों में रख देते हैं उनको निकालते हैं, उसमें माइट्स होते हैं। उसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ट्रिगर्स होते हैं। तो आप अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उसका प्रॉपर इलाज करें तो अस्थमा कोई बीमारी नहीं मानी जाती, इसको टेंडेंसी मानते हैं। और बहुत सारे लोग, पीटी उषा एंड बेकम, आपने इन सब के तो नाम सुने ही होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, ये सारे एस्थमेटिक्स, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत ही अपने कीर्तिमान हासिल किए, तो क्योंकि उनकी अस्थमा बेटर कंट्रोल थी। अगर अस्थमा कंट्रोल नहीं होगी तो फिर वो प्रोग्रेसिव होती है। सवाल? सर, ये लंग्स इन्फेक्शन के कारण क्या ये जो टीबी भी कॉज कर जाती है? सॉरी, ये ट्यूबरकुलोसिस ये भी कॉज करती है लंग्स इन्फेक्शन के कारण। तो इसमें उसका एक्चुअली क्या रोल है सर? किस तरह प्रिवेंट करें और क्या रोल है? तो ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम मानी जाती है, और सबको पता है कि 1943 के पहले इसका कोई इलाज भी नहीं था और सैनिटोरियम में होती थी। लेकिन आज की बात करें तो इसका इलाज मुफ्त भी मौजूद है, डायग्नोसिस भी मुफ्त मौजूद है, और 6 महीने के अंदर इसका क्योर भी हो जाता है। और टीबी 2 तरह की होती है, एक तो लंग की टीबी होती है और लंग के बाहर की टीबी होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, लिम्फ नोड्स की या ब्रेन की, बोन्स की, स्किन की, नाखून और बालों को छोड़ के किसी जगह की भी टीबी हो सकती है। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक उन्मूलन कर देंगे ट्यूबरकुलोसिस का, और WHO ने बोला है कि 2030 तक इरेडिकेट कर देंगे। वो इरेडिकेट करने का तरीका ये है कि आप टीबी का डायग्नोसिस करें, जो कि स्प्यूटम एग्जामिनेशन या दूसरे तरीके होते हैं उनसे होता है, और अगर आप हर मरीज़ का
डायग्नोसिस करें ये फैलता कैसे है, ये सांस के ज़रिए फैलता है, खांसी के ज़रिए। जो टीबी का मरीज़ होता है वो कीटाणु फेंकता रहता है। अगर आप सोचें कि सपोज इस भारत में 1 करोड़ टीबी के पेशेंट हैं, आप 1 करोड़ का ही अगर डायग्नोस करके सबका इलाज कर देंगे तो टीबी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी हम इससे दूर हैं। जब टीबी लंग्स की होती है और वो प्रॉपरली अगर टाइम से डायग्नोस नहीं हो तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, और फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि वो लंग का हिस्सा काम का नहीं रहता, जैसे चोट लगती है स्कार हो जाता है। तो मैं नहीं सोच रहा क्या आप पूछना चाहते हैं, लेकिन टीबी जो है ना वो हर जगह होता है कि 2 हफ्ते खांसी हो तो आप अपना बलगम चेक कराएं। तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इज द